बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक तल्लीनता से पढ़ाई करते होंगे। हम लोग प्रथम चैप्टर रियल नंबर्स के थ्रू यूक्लिड डिवीजन लीमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने देखा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यूक्लिड डिवीजन लीमा को चरणबद्ध तरीके से करते हुए समस्या का समाधान निकालते हैं। और इसके साथ ही हम लोगों ने पढ़ा यूक्लिड डिवीजन लीमा एंड एल्गोरिथम के एप्लीकेशंस यानी अनुप्रयोग। इन्हीं के अनुप्रयोग के कुछ उदाहरण हम लोग आज सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल जैसा बुक में दिया गया है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। यानी यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए 4052 और 12576 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके पहले जब हम लोग यूक्लिड डिवीजन लीमा कर रहे थे उस टाइम पे देखा था कि टू इंटीजर्स, फर्स्ट इज द ए एंड सेकंड इज द बी। बी से ए को डिवाइड करने पर क्वॉशिएंट क्यू और रिमाइंडर आर आया, तो उसे हमने लिखा कि ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक, और आर की वैल्यू जो थी वो या तो 0 के बराबर थी या 0 से अधिक थी, किंतु आर का मान बी यानी डिवीजर जिससे भाग दिया जाता है, भाजक से कम होती है। ठीक ना, आर का मान 0 से अधिक लेकिन विभाजक से कम होती है। इस प्रश्न में जब कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात कीजिए 4052 और 12576 का, तो हम लोग यहां मानते हैं लेट ए इक्वल टू 12576 एंड बी इक्वल टू 4052। इस समीकरण के फॉर्म में इसको रखने के लिए क्या करेंगे, 12576 को हम लोग 4052 से डिवाइड करते हैं। ठीक, यहां देखिए ये कितना है 12000 और ये 4000, तो 4 3 जा 12, देखें 3 टाइम्स जा सकता है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, यानी जा सकता है। माइनस करें, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 एंड 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो कितना आया 420। अगर इस समीकरण के रूप में हम लोग इसे रखना चाहें इसके परिणाम को, यानी ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या थी 12576 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 4052 इंटू 3 जो क्यू की वैल्यू है 3 प्लस आर की वैल्यू 420, ये आ गई। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं, चूंकि आर की वैल्यू क्या आई 420, हमें तब तक यह प्रोसीजर करते रहना है जब तक कि आर का मान 0 ना आ जाए। तो अब क्या करेंगे, जो ये रिमाइंडर है इससे जो इसके पहले भाजक था जिससे भाग दिया गया था 4052 को डिवाइड करते हैं। ठीक, अब देखिए 420 से 4052 में डिवीजन करते हैं। देखें ये 40 है और ये 4 है, यानी ये 400 है, ये 4000 है, तो 4 10 जा 40, 10 टाइम्स जा सकता है, लेकिन इसके साथ 420 है और यहाँ 52 है,
200 10 जा 20 10 जा 200, यानी 10 टाइम्स नहीं जाएगा, 9 टाइम्स ले जाते हैं। 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 और 1 37, ठीक ना। 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, 15 माइनस 8 इक्वल टू 7 एंड 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, ठीक ना। 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यह सेकेंड स्टेप है। इस सेकेंड स्टेप को इस इक्वेशन में हम लोग रखते हैं, सेकेंड स्टेप में इसको रखते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 4052 जो था वो यहां आ जाएगा, 4052 इक्वल टू, अब ये जो रिमाइंडर 420 था वो यहां आ जाएगा, इंटू इसका क्वोशिएंट कितना आया 9, क्यू की वैल्यू क्या है यहां पर 9, प्लस रिमाइंडर क्या है 2022, ठीक। अभी भी आर की वैल्यू 0 नहीं आई, तो अब इसी स्टेप को हम लोग फिर दोबारा करते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया, अब हम लोग करने जा रहे हैं थर्ड स्टेप, ठीक ना। 272 यानी 272 से 420 में डिवीजन करते हैं, फिर 272। अब देखिए यहां 400 है और ये 200 है, 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स नहीं जाएगा, तो इसलिए इसको 1 टाइम्स ले जाते हैं। 1 2 जा 2, 1 7 जा 7 एंड 1 2 जा 2, इसको यहां माइनस करते हैं। 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 एंड 4, 3 माइनस 1 इक्वल टू 148, ठीक ना। अब इसी को यहां पर हम इक्वेशन में रखते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा, ये जो 420 था वो यहां आ जाएगा, 420 इज इक्वल टू जो रिमाइंडर 272 था वो यहां आ जाएगा, 272 इंटू क्यू की वैल्यू क्या आई है 1 इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू क्या आई है 148, ठीक ना। अभी भी देखते हैं आर की वैल्यू जो है 0 नहीं है, इसलिए अब फोर्थ स्टेप में हम लोग फिर से 148 से 272 को डिवाइड करते हैं, ठीक ना। 148 से 272 को जो है डिवाइड करते हैं। देखिए ये 148 है, यानी 2 कम नहीं 150 हो जाएगा, 152 जा 300, तो 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 1 टाइम्स ले जाते हैं। 1 8 जा 8, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, ठीक ना। ये 2 का 12 हो गया, 8 माइनस हुआ तो ये 4 हो गया, और फिर ये 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 और 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ये आ गया रिमाइंडर 124। आइए इसको फोर्थ स्टेप में लिखते हैं। ये जो 272 था वो इधर आ जाएगा, 272 इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 124, ठीक ना। अभी भी आर की वैल्यू 0 नहीं आई है। अब हम इसको फिफ्थ स्टेप में आगे ले जाते हैं, उसमें क्या करते हैं 124 से 148 को डिवाइड करते हैं, ठीक ना। 124 से 148 को डिवाइड करते हैं। अब देखिए ये भी 1 टाइम्स जाएगा, माइनस 124, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 एंड 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, ठीक ना। फिफ्थ स्टेप में रिमाइंडर क्या आया 24 और क्वोशिएंट 1। आइए इसको फिफ्थ स्टेप में इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। देखते हैं कि यह 148 इधर आ गया इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया 24, ठीक ना। इस स्टेप में भी ये नहीं आया, तो अब इसको हम लोग ले जाते हैं फिर सिक्स स्टेप में। सिक्स स्टेप में देखते हैं 24 से 124 को डिवाइड करते हैं, ठीक ना। 24 25 5 जा 25 5 जा 125, तो 24 5 टाइम्स ले जाते हैं, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, 10 और 2 120 माइनस 4, ठीक ना। अब ये सिक्स स्टेप में क्या हो जाएगा, सिक्स स्टेप में फिर इक्वेशन फॉर्म में रखते हैं, तो ये हो गया 124 इधर आ गया और रिमाइंडर 24 था, 24 इंटू क्वोशिएंट कितना आया 5 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर जो 4 आया वो यहाँ आ गया, ठीक ना। अभी भी आर की वैल्यू जो है 0 नहीं आई है, इसलिए अब इस 4 से 24 को डिवाइड करते हैं, ठीक ना। 4 6 जा 24, यहाँ वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, ठीक ना।
इसको हम लोग स्टेप 6 में ले जाते हैं, सेवेंथ स्टेप में ले जाते हैं। सेवेंथ स्टेप में क्या हो जाएगा, सेवेंथ स्टेप में देखिए ये 24 हो गया और ये रिमाइंडर जो 4 था इधर आ गया, 4 6 प्लस रिमाइंडर 0। यहां क्या हुआ, आर का मान 0 हो गया। मैंने इसके पहले क्या बताया था, जहां पर आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जो बी का मान होगा, वैल्यू ऑफ बी यहाँ क्या है 4, और जो वैल्यू बी की होगी वही इसका क्या हो जाएगा, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक ना, एचसीएफ वही एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, ये चीजें यहां से क्लियर हुई कि जब हमने 4576 को 12576 को और 4052 में दोनों का एचसीएफ निकालते हैं तो वो कितना आया, कॉमन फैक्टर 4 आया। ठीक, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहला एचसीएफ ऑफ 12576 अप टू 4052, नहीं इसको ऐसे नहीं, इधर नीचे सीखिए। ठीक ना, एचसीएफ ऑफ 24 4, फिर एचसीएफ ऑफ 124 24, फिर एचसीएफ ऑफ 148 एंड 124, फिर एचसीएफ ऑफ 272 एंड 148। ठीक, फिर एचसीएफ ऑफ 420 एंड 272, फिर एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 420, फिर एचसीएफ ऑफ 12576 एंड 4052। ठीक ना, तो यानी इसकी टोटल एचसीएफ एट द लास्ट मोमेंट क्या आया, वो आया 4। यानी यह दोनों संख्याएं 4 से डिवाइड होंगी और यह 4 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक ना, यह 4 क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यही 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा या उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल 2 करते हैं। इसमें दिया गया है सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q plus 1 के रूप में होता है। ठीक है, आपको कल मैं क्लास में करा रहा था, जब नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू 100 तक एक एग्जाम्पल देके समझा रहा था ना। तो इसमें मैंने क्या कहा था कि 2, अगर 2 जो है 2q के रूप में दिखाया जाता है तो 2 से एक अधिक, यानी वो क्या हो जाएगा 2q plus 1 यानी 3, 2q plus 1 हो जाएगा। 2 से 2 अधिक यानी 2q plus 2, लेकिन 2 2 जा 4, ये 2 का मल्टीपल है, तो इसलिए अगर इसमें आप 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2q plus 1 के रूप में हो जाएगा। ठीक ना, तो इस तरीके से 4 2 का मल्टीपल है, फिर इसी तरीके से 6 2 का मल्टीपल है, 8 2 का मल्टीपल है। तो यानी कहने के मतलब कि 2 अगर इवन नंबर है तो जस्ट बाद ऑड नंबर, फिर इसी के बाद इवन नंबर, फिर इसके बाद ऑड नंबर, फिर इसके बाद इवन नंबर, फिर इसके बाद ऑड नंबर। तो यानी पूरा का पूरा 1 to 100 लिया था, पूरे 1 to 100 नंबर में आधे इवन नंबर्स होंगे तो आधे ऑड नंबर्स होंगे, यानी आधे सम पूर्णांक होंगे तो आधी संख्याएं क्या होंगी, विषम पूर्णांक की होंगी। ठीक है,
इसी को आगे बढ़ाते हैं। लेट ए बी एनी, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी, चूंकि 2q के रूप में दिया जा रहा है तो v की वैल्यू क्या दी जा रही है दोनों जगह 2, एंड ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन b इक्वल टू 2। इसके पहले जैसे सपोज अगर मैं a को 2 से डिवाइड करता हूं तो यहां क्वोशिएंट q आ जाएगा और फिर यहां रिमाइंडर r आ जाएगा। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा जो इक्वेशन यूक्लिड्स डिवीजन लीमा में दी गई थी वहां क्या दी गई थी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस 1, ठीक ना। तो हमें इस इक्वेशन के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक ना। अब एक चीज यह ध्यान दीजिए, इसमें यह बताया गया था r की वैल्यू 0 के या तो बराबर होगी या 0 से अधिक होगी, लेकिन r की वैल्यू b से कम होगी। अब आप ध्यान दीजिए यहां b क्या है, 2 है। अगर b की वैल्यू 2 है तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, ठीक ना। चलिए अभी इक्वेशन लिख लेते हैं। a इक्वल टू r का पॉजिटिव, r की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या r की वैल्यू 1 हो सकती है। अगर r बराबर 0 और r इक्वल टू 1 तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ a क्या होगी, a की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, a इक्वल टू 2q प्लस 0 और यहां पर a इक्वल टू 2q प्लस 1, यानी r की वैल्यू 0 होगी तब a इक्वल टू 2q प्लस 0 हो जाएगी, और जब r की वैल्यू 1 होगी तो a इक्वल टू 2q प्लस 1 हो जाएगी। यानी यह 2q क्या है, यह 2q क्या है, एक धनात्मक समपूर्णांक यानी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, और 2q प्लस 1 क्या है, वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स यानी धनात्मक विषम पूर्णांक। इसी चीज को हमें प्रूव करना था, क्या कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या होगा, वो 2q होगा, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या होगा, वो 2q प्लस 1 होगा। यानी 2 अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है तो उससे एक अधिक 2q प्लस 1 यानी वो ऑड नंबर होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होगा, और उसके जस्ट आगे चूंकि 2 का मल्टीपल है तो वो 2q के रूप में हो जाएगा। तो इस तरीके से इसी चीज को हमें प्रूव करना था कि 2q का फॉर्म जो होगा वो धनात्मक समपूर्णांक का होगा यानी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स का होगा, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो होंगे वो 2q प्लस 1 के रूप में जो है प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इस तरीके से हम लोग यहां पर एग्जांपल 3, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, ठीक ना। जो टेबल हमने पढ़ी थी उसके आधार पर देखिए कि अगर वैल्यू 4 को हम लोग 4q के रूप में दिखाते हैं तो 4 से अगली संख्या क्या होगी, 5 क्या हो जाएगी, 4q प्लस 1, ठीक ना। और फिर इससे यानी 4 से अगली दूसरी संख्या क्या होगी, वो हो जाएगी 4q प्लस 2 यानी जो 6 है, और फिर अगली संख्या क्या होगी 4q प्लस 3 जो कि 7 है, और फिर क्या हो गई 4q प्लस 4, ठीक ना। अब देखिए ये 4 2 जा 8 क्या है, वो 4 का ही मल्टीपल है, ठीक ना। अब 4 से अगली संख्या क्या है 5, वो क्या है 4q प्लस 1 क्या है, इवन है कि ऑड है, ये ऑड नंबर है। इससे अगली संख्या 6 है, 6 को किससे दिखा सकते हैं 4q प्लस 2 से, ये क्या है, ये इवन नंबर है।
और इससे अगली संख्या 7 जो कि 4 क्यूब + 3 के रूप में दिखा सकते हैं, वो है ऑड नंबर। ठीक ना। तो यहां देखने से यह स्पष्ट होता है कि 4 से 4 जो है इवन नंबर है, 4 से अगली एक संख्या 4 क्यूब + 1 वो ऑड नंबर है, उससे अगली संख्या 6 वो इवन नंबर है जिसे 4 क्यूब + 2 के रूप में, यानी 4 से 1 2 2 के रूप में दिखा सकते हैं। फिर 4 से तीसरी संख्या 1 2 3 यानी 4 क्यूब + 3 वो जो है, तो यानी 5 और 7 क्या है, वो ऑड नंबर है, और 4 और 6 क्या है, वो इवन नंबर है। तो हमको क्वेश्चन में यही कहना है, दर्शाना है कि 4 क्यूब + 1 जो है और 4 क्यूब + 3 जो है, वही दिखाना है ना कि 4 क्यूब + 1 और 4 क्यूब + 3 वो क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अब आप देख रहे हैं 5 और 7 क्या है, ऑड इंटीजर्स है, 4 और 6 क्या है, वो इवन इंटीजर्स है, 8 इसका मल्टीपल ही है। तो आगे जैसे ये 4 क्यूब + 4 होता है, ये क्या हो जाएगा, 4 × 2 × 4 क्यूब + 4, चूंकि यह 4 का ही मल्टीपल है। ठीक ना। इस तरीके से पूरी नंबर जो है या तो 4 के रूप में होगी, या 4 क्यूब + 1 के रूप में होगी, या 4 क्यूब + 2 के रूप में होगी, या 4 क्यूब + 3 के रूप में होगी। ठीक ना। आइए आगे देखते हैं, यानी लेट a इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b = 4, ये 4 है। तो अगर a को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, q आएगा और रिमाइंडर r आएगा। यहां आप देखिए वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 0, r दी ग्रेटर देन 0 एंड वैल्यू ऑफ r लेस देन b, यानी r का मान 0 के बराबर होगा या 0 से अधिक होगा, लेकिन b से कम होगा। तो यानी b की वैल्यू यहां क्या आएगी, 4 आई। अगर b की वैल्यू 4 है तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। तो इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लीमा के इक्वेशन में रखते हैं। यानी a = 2q के बजाय यहां क्या हो गया, 4q। ठीक ना, 4q + r, चूंकि b की वैल्यू क्या है, 4 है, तो a = b × q + r को b के स्थान पर हमने 4 को रख दिया, तो a = 4q + r हो गया। और r के पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, r के संभावित मान क्या है, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। ठीक ना। और q और r हमें यूनिक या अद्वितीय रूप से मिलते हैं। तो a का संभावित मान, पॉसिबल नंबर ऑफ a क्या हो सकता है, अगर r की वैल्यू आपने 0 रखी तो यहां पर क्या हो जाएगा, a = 4q, चूंकि प्लस r की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या अल्टीमेट मिला आपको, 4q। ठीक ना। अगर r की वैल्यू 1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 4q + 1। ठीक ना, r में आपने 1 पुट कर दिया। फिर अगर r की वैल्यू 2 हो तो a = क्या हो जाएगा, 4q + 2। अगर r की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 4q + 3। तो a की वैल्यू क्या होगी, 4q। ठीक ना। 4 क्या है, ऑड है कि इवन है, ये इवन नंबर है। और 4q + 1 यानी 4 से एक आगे क्या है, 5 है, ये क्या है, ऑड है कि इवन है, ये इवन है, सॉरी ऑड है। ठीक ना। तो यानी 4q की वैल्यू और 4q + 2 की वैल्यू जो है वो कैसा नंबर होगा, वो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक ना। और 4q + 1 और 4q + 3, यानी 4 में एक आगे 5, ये भी ऑड नंबर है, और 4 में तीसरा आगे, 4 से तीसरी संख्या 1 2 3, ये 7, ये भी क्या है, 5 और 7 दोनों ऑड नंबर है। सो 4q + 1 और 4q + 3 ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अब आप देखिए कि हमें प्रूव क्या करना था, हमें यही प्रूव करना था कि 4q + 1 और
4q+3 वो क्या होंगे, वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होंगे, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। ये 1 और 3 दोनों क्या है, विषम संख्याएं हैं, और यही हमें प्रूव करना था। वो चीजें हो गई कि 4q+1 और 4q+3 ये दोनों पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। एग्जाम्पल 4, उदाहरण 4 को देखते हैं। ए स्वीट सेलर हैज 42 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी wants to stock them in such a way that each stock has the same number, and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stock for this purpose? मतलब कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? समझिए, हम लोगों ने देखा है कि मिठाई की दुकान में परात में दुकानदार जो होता है वो ऐसे ही बर्फियों की ढेरी लगाता है, फिर उसके बाद ऐसे लगाता है, और ये चीजें क्या होती है, एक स्थान पे ऊंची हो जाती है। ठीक है, तो उसी ढेरियों की बात कर रहा है कि 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं, और उनको ऐसे ही ढेरी लगाना है, और प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। मतलब सभी ढेरी में बर्फियों की संख्या तो समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि 420 यानी 420 और 130, इसका मैं एचसीएफ निकालता हूं। एचसीएफ निकालने से यह होगा कि प्रत्येक ढेरी में रखी जाने वाली बर्फियों की संख्या जो होगी, प्रत्येक ढेरी में रखी जाने वाली बर्फियों की संख्या अधिकतम होगी और ढेरियों की संख्या न्यूनतम होगी, मतलब ढेरियों की संख्या कम से कम होगी तथा परात में वो बर्फियां जो होंगी कम स्थान या न्यूनतम स्थान घेरेंगी। तो कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक ना, कैसे करेंगे, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ए है और ये बी है। तो हमने जो यूक्लिड डिवीजन लीमा में जो थ्योरम पढ़ी थी, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में इसको रख सकते हैं। ठीक ना, इसके लिए क्या करें, 420 में 130 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक ना, अब देखिए 13 3 जा 39 यानी 390, और 4 जा ज्यादा हो जाएगा तो 3 टाइम्स ले जाते हैं। 0 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक ना, ये कितना 0 12, ठीक, ये कितना है 30। तो इस हिसाब से इस इक्वेशन में रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये बी की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है और ये आर की वैल्यू है। ठीक ना, ये क्वोशिएंट क्यू की वैल्यू है। तो यहां रखते हैं ए इक्वल टू क्या है 420, 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 30 आर की वैल्यू। ठीक ना, ये क्या है, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। आप देखिए कि इसमें क्या होगा, इसमें आपको आर की वैल्यू क्या हो गई, वो 0 नहीं आई। अगर ये आर की वैल्यू 0 नहीं आई तो हम क्या करेंगे, इसे फिर दोबारा डिवाइड करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 30 से 130 में डिवीजन करेंगे। अब 3 4 जा 112, तो यानी 3 34 जा 120, ये कितना आया 10। ठीक ना, ये फर्स्ट स्टेप हो गया और ये सेकेंड स्टेप हो गया। तो अब क्या होगा, 30 इंटू 4 प्लस 10, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में ए इक्वल टू 130 एंड बी इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10। अभी भी
आर की वैल्यू 0 नहीं आई। अब इसका थर्ड स्टेप में डिवीजन करेंगे। 10 से 30 को डिवाइड करते हैं, 10 3 जा 30, ठीक ना, यहां पर 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 10 इंटू 3 प्लस 0। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप में हम करेंगे 30 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0। और हमने इसके पहले देखा था जब r की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जो b होगा, b क्या है 10 है, और जो b होगा द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स b आल्सो 10, तो यही क्या हो जाएगा, यही HCF हो जाएगा, ठीक ना, यही 10 क्या है, वो HCF हो जाएगा। यानी HCF ऑफ 420 130 इक्वल टू 10, ठीक ना। यानी वो मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरियों में अपने मिठाई को अलग अलग बर्फी काजू की बर्फियों की ढेरी अलग बनाएगा और बादाम की बर्फियों की ढेरी अलग बनाएगा, और वो 10-10 बर्फियों की ढेरी जो है बना के उसको सजाता है, जिससे कि बर्फियां जो होंगी ढेरी में कम स्थान लेती है, ठीक ना, बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। तो इस कंडीशन में ही रखने पर परात में बर्फियां न्यूनतम स्थान घेरती हैं।